संग दी, किसे किसे नू नसीब हुंदी कड़ी सतसंग दी, किसे किसे नू नसीब हुंदी कड़ी सतसंग दी। करके संगत तारा रानी ने नजात पाई, गनका ते अजामल पिंगला ने मोख पाई। करके संगत तारा रानी ने नजात पाई, गनका ते अजामल पिंगला ने मोख पाई। कटदी 84 कटदी 84 कटदी 84 तूड़ी साधुआं दे संग दी, किसे किसे नू नसीब हुंदी कड़ी सतसंग दी, किसे किसे नू नसीब हुंदी कड़ी सतसंग दी। इस विश्व में बीज मंत्रों की कृपा से कैसे दुनिया सुखी हो रही है और कैसे ये बीज मंत्रों का जादू है वो सबके सर पर बोल रहा है। ये जादू है, क्या कृपा है, इसके क्या रहस्य हैं, इनके प्यार की वो क्या ऐसी बात है जिसका सारा संसार दीवाना है। मैं अब गुरुदेव से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो ये जो परिवार यूरोप का और ये जो पहला पड़ाव है पेरिस का, तो यहाँ पर क्या हमें संदेश देना चाहते हैं, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव कृपा करें। पेरिस की, यूरोप की, इंग्लैंड की, जर्मन से, आसपास के सभी देशों से भाई प्रेम से, प्रीत से, श्रद्धा से, भक्ति से, हृदय की पवित्र आत्मा विशालता से भरी हुई इस पवित्र नगरी के पवित्र सभी भाई बहन, सभी महात्मा किस भाव से, किस भक्ति से, किस हृदय की विशालता से प्रभु की कृपा का आपने ये जो उत्सव है, ये जो आयोजन है, ये जो अनूठा प्रारूप है, ये जो आपने किया, और कैसे कितनी दूर से भारत में तो आप आते हैं, देखते हैं लाखों लाखों की संख्या में लोग होते हैं, बैठने के लिए, मिलने के लिए भी उन्हें स्थान नहीं मिलता, दूर दूर तक नज़र भी नहीं आता। इस प्रकार का एक गहरा प्रारूप, गहरा दृश्य प्रभु की कृपा का एक लोक पूरे विश्व ने, डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने उसे देखा, समझा और वो हैरान हो गए। सभी डॉक्टरों ने माना, आयुर्वेद के, एलोपैथी के, यूनानी के, कि अगर किसी दवाई से कोई 10-20% भी लोग ठीक हो जाते हैं तो हम उसे बहुत बड़ा मानते हैं कि चलो 20% तो लोग ठीक हो गए किसी दवाई से। एलोपैथिक डॉक्टर स्वयं मानते हैं कि हमारी दवाई से अगर किसी को अस्थमा है तो सारी ज़िंदगी रहता है, डायबिटिक है तो सारी ज़िंदगी रहती है, कोई एलर्जी है तो सारी ज़िंदगी रहती है, कोई ओवरवेट है, कोई ESR है, TLCD है, कोई वायरल है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं है। अगर इलाज भी करते हैं वो तो सारी ज़िंदगी रहती है और दवाइयाँ खानी पड़ती है और आदमी दवाइयों के साथ ही मरता है, उसका कोई उपाय नहीं है। कोई 5-10% ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक हो जाती हैं, और जितना रोगी दवाई लेता है, जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, गुर्दे की प्रॉब्लम है, गुर्दे की दवाई खाएगा, या किसी को शुगर है, शुगर की दवाई खाएगा, तो फिर लगेगा कि उसकी शुगर तो थोड़ी कंट्रोल हो गई है, पर उसका गुर्दा खराब हो गया, उसकी आंखें कमज़ोर होगी, उसकी किडनी में प्रॉब्लम होगी, उसके लीवर में प्रॉब्लम होगी। ऐसे एक बीमारी की जो दवाई है वो कई बीमारियों को और पैदा कर देती है। और प्रभु की कृपा का जब उन्होंने देखा कि केवल पाठ है, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप ईसाई हैं, या किसी भी धर्म को मानने वाले हैं,
या धर्म को ना भी मानने वाले हैं, आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, केवल आप 10-15 मिनट पाठ करेंगे। पहले तो डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने मजाक की तरह लिया, क्योंकि मैं खुद मजाक लेता था। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों का मैं चिकित्सक रहा हूँ, तो मैं खुद भी नहीं मानता था कि क्या पाठ पूजा से ये लोगों के रोग ठीक होंगे, कष्ट ठीक होंगे, बीमारी ठीक होंगी, प्रॉब्लम ठीक होंगे। तो मुझे भी ऐसा विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे जैसे प्रभु की कृपा का ये लोग करने लगा, ये होने लगा, और इसके अद्भुत इतने रहस्य परिणाम निकले। फिर बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को इसके बारे में बताया, वो भी हैरान रह गए इसको देखकर। अब तो करोड़ों लोग हैं जो प्रभु की कृपा का ये जो पाठ है, ये जो कृपा का विधान है, ये जो कर रहे हैं। और डॉक्टर भी हैरान है कि 100 में से 90% जो लोग हैं वो पूरी तरह से रोगों से मुक्त हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। ये विश्व में एक आश्चर्य है। जैसे आपका पेरिस है, इसमें लोग पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक विश्व का आश्चर्य देखने के लिए आते हैं। उसे आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। उसी प्रकार विश्व में इस आश्चर्य को देखा जाता है, इस आश्चर्य को लोग देखने आते हैं। उसी प्रकार ये जो रहस्य है कष्टों का, क्योंकि आश्चर्य को क्यों देखने आते हैं? थोड़ी खुशी मिलती है, दिल को शांति मिलती है। हम ड्रग भी, नशे क्यों लेते हैं? थोड़ी शांति मिल जाती है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट हैं, उसके इतने साइड इफेक्ट हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो प्रभु की कृपा का ये जो लोग आपने ये जो मिलकर इस नगरी में, इस प्रारूप में ये जो आपने बनाया, और कितने सोचा था कि कितने भीड़ भाड़ के इलाकों में कितने व्यस्त हैं लोग, और कैसे इतनी संख्या में आप आएंगे। किसके पास समय है, किसके पास परमात्मा का, आत्मा का इस प्रकार की बातों में समय है, जिसको पाने के लिए ऋषि मुनियों ने तपस्या की। और वो भी इस पेरिस जैसे शहर में जहाँ लोग टाइम को देखते हैं, टाइम के बिना चलते नहीं हैं, जिनका जीवन समय पे आधारित है, और जो कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं। क्या सच में ऐसे लोग हैं? क्या सच में ऐसी जिज्ञासा है? सदगुरु नानक की तरह जैसे बाला मर्दाना, आप सोचो कि 12 वर्ष तक उनके साथ चले गए, और हम 12 दिन भी नहीं निकल सकते। कभी आप कल्पना करो कि 12 दिन के लिए आप अचानक निकल जाओ। गुरु नानक देव अचानक निकल गए, और 12 वर्षों के बाद उन्हें ध्यान आया। आप सोचो, मीरा, राधा, भक्त ध्रुव, प्रहलाद कितनी बड़ी तपस्या से निकले, कि कितनी प्रेम से, श्रद्धा से आप अभी बैठे हैं। प्रभु की कृपा का जो रहस्य है, जो हमारे दुखों का, तन के, मन के, धन का, सरलता का है, सहजता का है। कोई इसमें अडंबर नहीं है, कोई इसमें पखंड नहीं है। आप कोई भी अपना के देख ले, आप किसी चीज़ को मानने वाले मानते रहें। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, आस्तिक है, नास्तिक है, जो है और अच्छे बन जाए। प्रयोग करके देखें और फिर इसको छोड़ दें। जैसे हम लाइट जलाते हैं, प्रकाश आता है, फिर लाइट बंद करके देख लें। जैसे बाहर ठंडा है, हम हीटर चलाते हैं, तो हीटर बंद करके देख लें, फिर हमें पता लगेगा कि कितनी ठंड है, कितना हीटर का महत्व है। बाहर अगर गर्मी है, हम एयर कंडीशन चलाते हैं तो ठंड आती है। उसी प्रकार आप थोड़े दिन पाठ करें, फिर थोड़े दिन के बाद बंद कर दें। फिर आपको लगेगा जब आपने पाठ बंद कर दिया, आपके घर में तनाव आने लगा, लड़ाई आने लगी, झगड़े आने लगे, बेमतलब घर में झगड़ा होने लगा। वार्तालाप, फोनों पे हम घंटा घंटा लगे रहेंगे, टीवी में हम घंटों घंटों लगे रहेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, बेमतलब की वार्ता करते रहेंगे। लेकिन परमात्मा का 15 मिनट 20 मिनट जो नाम है वो नहीं जपा जाता। और उसके ना जपने से कितनी प्रॉब्लम आती है, कितनी समस्या आती है, ये आप स्वयं देखेंगे। हजारों लोगों ने देखा। अब जो लोग केवल आधा घंटा सुबह शाम बैठते हैं, उनकी ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी ऐसी रोगों का, ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान हुआ कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान हो गए देखकर। जब पंजाब में हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री, हरियाणा में हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश में हुआ तो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के पुलिस के विभाग के डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इतने इतने प्रतिभाशाली लोग आप टीवी में देखते होंगे सभी।
टीवी चैनलों में आते हैं, कैसे लोग अपने अनुभव बताते हैं, तो प्रभु की कृपा का ये वैज्ञानिक तरह से, सरलता से, और कोई इसमें छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई इसकी फीस नहीं, कोई इसके पैसे नहीं, कोई इसकी शर्त नहीं है, इतना सरल सा ये आलोक है प्रभु की कृपा से मैं आपको देने जा रहा हूँ। और उससे पहले किसी ने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है? नाम मेरा बलदेव सिंह है, इंग्लैंड तो है। 75 तो डायबिटीज़ हैगी है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਇਹ ਸੀ 24-25 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ 28 ਪੁਆਇੰਟ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ। ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾ ਖਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, 7.5 ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਰਸ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਕ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ 2-4 ਦਿਨ 5-6 ਦਿਨ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥ ਅਗੋ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਚਲ ਜੋ 5 o'clock ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਔਰ ਧੂਪ ਔਰ ਲੋਵਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। प्रभु कृपा का ये जो भाव है, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले गुरुदेव पहली बार जब
इंग्लैंड में आए और गुरुदेव ने बीज मंत्र दिए, तो जिंदगी में जो कृपाएं मिली और जो आशीर्वाद मिले और जो बीज मंत्रों ने जीवन में कैसे बुराइयों का अंत किया और कैसे जीने का एक ढंग सिखाया, और इतना सरल मार्ग जिसमें बिल्कुल ही सिंपल जो इन्होंने जो ये रास्ता बताया, और उस रास्ते से मेरी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन आया कि कहाँ ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था, इन्होंने बहारें भर दी, इन्होंने कृपाएं कर दी। मेरे इस अगस्त विच गिरन नाल मेरे हाथ की 6-7 इंच की यानी कि कट आ गया सी, जिहड़ी कि उंगलों के कोल सी। तो डॉक्टर ने चैक करके मैंने कहा कि तेरी उंगलां काम नहीं करनगियां है, क्योंकि टेंडर नर्व्स जिहड़ियां हुंदियां ने इहदे नाल ही लगी दी हुंदियां ने, इस करके ये बड़ा औखा काम है। एक हॉस्पिटल तो लेके मैंने स्पैशलिस्ट हॉस्पिटल जिहड़ी किंग क्रॉस की लंडन की सब तो वड्डी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने दाखिल किया। तो उन्होंने भी मेरे 2-3 स्कैन लेके उसके बाद क्या कि उन्होंने उम्मीद नहीं है कि उंगलां फिर तो काम करनगियां, क्योंकि इन्ने नेड़े इसकी कट होन। तो वो कहते हैं ए तेन जनरल एनेस्थेटिक दे के सारा ये पार्ट सानू खोलना पेगा, खोल के फिर असी देखांगे जे नर्व्स जो डैमेज होणगियां उन्होंने असी सीवांगे, पर कोई गारंटी नहीं देंगे कि तेरी उंगलां काम करनगियां कि नहीं। तो मेरे को कोई होर यानी उम्मीद नहीं सी। मैं तो गुरु जी नूं याद किया, गुरु जी जिस तरह तुहानूं ठीक लगता है उस तरह ही होएगा। तो ਜਦੋਂ मैं जनरल एनेस्थेटिक देने उन्होंने कोशिश की, उस वे मैं गुरु जी का नाम जो सिमरन किया तो उन्होंने उत्ते छड़ दिता, गुरु जी जिस तरह तुहानूं ठीक लगता है उस तरह ही होएगा। तो अद्धे घंटे बाद उन्होंने मेरा ऑपरेशन करके उसके बाद जिस वे बाहर कढ़िया, जिस वे मैं वापस होश से आया, वो भी डॉक्टर भी हैरान सी कि कुछ अंदर डैमेज नहीं सी। और उन्होंने मैनू कहा कि हुण तैनूं ये असी यानी कि स्टिचिस लाए, ये बाद 3 महीने बाद साडे कोल आके चेक करना पेगा। 3 महीने बाद गया तो उन्होंने देख के मैनू कहा हुण तैनूं छुट्टी दे देने, तेरी फाइल ही क्लोज कर देने, तैनूं कुछ नहीं है। नमो नारायण। मेरा नाम कुलदीप कौर है, मैं इटली से आई हूँ। मैं 2006 में गुरु जी से बीज मंत्र लिए थे। पहले तो हमने किसी का इतना कर्जा देना कि बहुत ज़्यादा। जब गुरु जी पहली बार आए तो हमारे जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो हमने किसी से 200 यूरो दार लिया और गुरु के समागम में चले गए। और थोड़े ही चिर में गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि एकदम हमारे घर में चेक आने लगे, और हमने जितना भी किसी का कर्जा देना सब कर्जा दे दिया। आज प्रभु की इतनी कृपा है कि पहले हम किराए पे घर पे रहते थे और आज हमारा अपना घर है, काम है, कार है। गुरुदेव की सब की यही कृपा है, और बहुत बहुत गुरुदेव की कृपा। नमो नारायण। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम सुखविंदर कौर है, मैं इटली से आई हूँ। मेरे शरीर में बहुत सारी दर्दें रहती थी, कभी पता नहीं लगता था कि कहीं होने लगी कहीं होने लगी। इतने डॉक्टरों को दिखाया लेकिन डॉक्टरों को समझ नहीं आता था। जब 11 बजते थे तो मैं इतनी पेन होती थी, इतनी होती थी कि मैं कहती थी कि मैं अभी 1 पल हूँ और 2 पल हूँ, बस ख़त्म हूँ। इतना ज़्यादा पेन होती थी। 2008 में गुरु माँ से मैंने बीज मंत्र प्राप्त किए हैं, तभी से मैं पाठ कर रही हूँ। तभी से मुझे इतना आराम है कि मेरे कभी भी रात को दर्द नहीं हुआ। नमो नारायण। मेरा नाम किरण है, मैं इंग्लैंड से आई हूँ। गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव ने जब से लिया है नियरली 5 ईयर्स हो चुके हैं, तो ज़िंदगी में इतने अनुभव आए हैं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं उनको कैसे व्याख्या करूँ। फॉर फ्यू अनुभव जो हैं मेरे बार बार मेरे दिमाग में आते हैं, तो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। एक तो मैंने को जब मैं गुरुदेव के पास गई थी, मैं तो डिसेबल थी। मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि आप सारी ज़िंदगी डिसेबल होंगे, आपकी बैक का कोई इलाज ही नहीं है। तो आज मैं आपके सामने हूँ तो हूँ इनकी कृपा से। तो जिन शरीर को और भी रोग काफ़ी थे। मेरे को वीट से एलर्जी थी, जैसे कणक होती है ना, जो गेहूँ होती है, उससे एलर्जी थी। मैं कणक की बनी हुई चीज़ कोई भी खा नहीं सी सकती। अगर हाथ भी लग जाता था ना आटे को, वो खाना खा लेती तो मेरे को पता था मेरा क्या हाल होता था। पर मैं आज इनकी कृपा से सारी चीज़ वीट की बनी खाती हूँ,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो ये कहती हूँ, तो खुदा ना कहूँ तो प्रभु आपको क्या कहूँ। और एक पिछली 2 हफ्ते का ही मेरा अनुभव है। तो जैसे मेरे हस्बैंड की नीज थी हॉस्पिटल में, वो 2 हफ्तों से हॉस्पिटल में थी, थोड़ा स्ट्रेस थी, डॉक्टरों ने उन्होंने को हॉस्पिटल में बंद कर दिया। मेरी सिस्टर लॉ पहले तो मेरे साथ उनका इतना नहीं था, उनका फ़ोन आया मेरे को, किसी के थ्रू आया कि बच्ची ऐसे बीमार है, 1 हफ्ता हो गया बच्ची किसी के साथ बात नहीं करती। डॉक्टर भी इतना थक गए थे, वो कहते कि इसको मे भी इंजेक्शन देना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को कहा कि आप क्षमा करो गुरुदेव, मैं तो आपकी चरण की दासी हूँ। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बहुत बुरा किया है, आप हमको क्षमा करो, तो आप बच्ची को मिल के आओ जाके। मैं रितु जी से बात करी तो रितु जी ने बोला कि क्षमा करो फिर जाओ। मैं गई बच्ची के साथ, बच्ची मेरे को देख के रोने लगी ऊंची ऊंची, फिर बातें करने लगी। तो मेरा शरीर इतना सुन्न हो गया। 4 डॉक्टर हमारे पास बैठे थे, मेरे को कहने लगे कि बहन जी आपके पास कौन सी मैजिक की स्टिक है, इसकी लड़की को तो हम इतने दिन हो गए हैं बुलाना चाहते हैं, बोलती नहीं थी। पर मेरी जुबान तो बंद थी, मैं क्या कहती कि मेरे पास जो खुदा का आशीर्वाद है मैं क्या बताऊं। वो लोहो कंचन करे ये करे आप समान, तो ये ताकत गुरु में है। इसके इनके आशीर्वाद का अगर गुण गाएं तो समय की सीमा से पार बातें चली जाती हैं। क्या क्या कृपाएं की हैं और कैसे कैसे बीज मंत्र देकर कैसे जिंदगियों को बदला है। किसी के पास शब्द नहीं है, किसी को बोलना नहीं आता, किसी की आंखें भर आती हैं, कि भावुक हो जाते हैं। इनकी कृपा, इनका प्यार, इनकी ज़िंदगी में जो इन्होंने बीड़ा उठाया है कि सारे संसार की भलाई हो, सारे संसार में सारी मानवता में कोई भी दुखी ना रहे, इनकी कृपा है, इनकी ऐसी मेहर है। और जो इनके पास आ जाता है उनकी ज़िंदगी में भी मौजें ही मौजें, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं। अब मैं प्रार्थना गुरुदेव से, जैसा उनका भाव है, जो भी आशीर्वाद है। मेरी सत्संगत आज प्रभु की कृपा से अनूठा एक दिव्य मंत्र सरलता का आपको मैं दे रहा हूँ। 10-15 मिनट आपने सुबह शाम बीज मंत्र के साथ में पाठ करना है, मन में भी करते जाना है, जैसे समय मिले मन में भी इसको करते रहना है। और अनुभव किसी को नहीं बताने, घर में, परिवार में, पत्नी को, बच्चों को, किसी को अनुभव नहीं बताना, नहीं बोलना नहीं है। तो गुरु को भी सत्संग में कहे, जैसे अभी सत्संग में सिर्फ केवल सत्संग में बताने का इसका प्रारूप है, और कभी स्वप्न में कोई प्रारूप आएगा एक और, क्योंकि यहाँ मुर्दों को जलाने का प्रावधान नहीं है, यहाँ अलग अलग सिस्टम है। उनके सूक्ष्म जो शरीर है, लाखों सालों से कितने युद्ध हुए, झगड़े हुए, इतने भटक रहे हैं इस वातावरण में, इतने भटक रहे हैं सूक्ष्म शरीर, उन्हें शरीर नहीं मिलता, कभी किसी के शरीर में आ जाएंगे। इसीलिए शाम को दिन छिपते ही आप देखना सबकी वासनाएं, सबके मन में अलग अलग भाव, क्लब है, पब है, डांस है, डिस्को है, ये शाम को दिन छिपते ही ये पैदा होने लगती है, क्योंकि नेगेटिव शक्तियाँ शाम को पैदा होती हैं, शाम को चलती है। इसलिए कभी भिखारी आप देखोगे वो शाम को नहीं मांगेंगे, सुबह सुबह मांगेंगे, क्योंकि शाम को लोग उल्टा दिमाग होता है, उल्टी चलती है प्रवृत्तियाँ। ज़्यादा लड़ाई भी शाम को होगी, सुबह सुबह कम झगड़ा होगा, शाम को झगड़ा होगा। नेगेटिव शक्तियाँ भी शाम को अटैक करती है। और कोई भी ऐसा क्लब आप चले जाओ तो आपको सुबह 5-6 बजे नहीं मिलेगा खुला हुआ। 6-7 बजे आप जाओगे तो उनकी दुकानें, उनका अगर क्लब वाले अपना बिजनेस सुबह 5 बजे से 7 बजे खोल ले तो उनका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। शाम को नेगेटिव जो फोर्स है वो अटैक करती हैं। इसलिए जो पाठ है वो शाम की संध्या और सुबह की संध्या, जो आदमी 2 समय पाठ करेगा तो नेगेटिव शक्तियाँ एकदम समाप्त हो जाती है, मिट जाती हैं। एक और रहस्य का लोक है जो अद्भुत है।
जैसे हमारा कार है ये सड़क पे चलती है, ट्रेन है ये लोहे की पटरी पे चलती है, हवाई जहाज है ये एयर के बाई एयर के सिस्टम से चलता है, शिप है ये पानी के सिस्टम से चलता है। जो गुरु मंत्र है वो गुरु के वचन पे ट्रैवलिंग करता है। गुरु जो बोलता है, जैसे ट्रेन चल रही है, हम लोहे की वो जो रेल है उसको हटा दें तो ट्रेन नीचे गिर जाएगी। जैसे हम कार चल रहे हैं, टायर को हटा दें या ज़मीन को हटा दें, ऐसी जगह हम चले जाएं पहाड़ पे जहाँ ज़मीन ना हो तो वो एक्सीडेंट में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। उसी प्रकार बाई एयर का भी सिस्टम है। अगर स्पेस से एयर हट जाए, एयर का सिस्टम हट जाए तो वो सारा सिस्टम, सारा रूप बदल जाता है। इसी प्रकार गुरु जो वचन करता है, जो बोलता है, उसके ऊपर बीज मंत्र ट्रैवलिंग करते हैं। उसके ऊपर बीज मंत्र बैठकर ट्रेन की तरह, जल की तरह, जैसे जल में नाव चलती है उसके ऊपर बैठते हम जल से पार हो जाते हैं। अगर कोई गुरु के वचनों को हटा देता है, गुरु जानबूझकर कई, अभी पुराने ऋषि मुनियों की आप तपस्याओं को देखो, गुरुओं की कभी गुरुद्वारों में साखियों को सुनो, बानियों को सुनो, और उन्होंने कैसे कैसे गुरु के वचन पे रात का तो रात, दिन का तो दिन, जो कहा सोचा भी नहीं, विचारा भी नहीं और करने लगे। गुरु जानबूझकर कई ऐसी प्रारूप करता है कि वो बाहरी रूप से देखने में लगेगा कि ये तो बिल्कुल साक्षात गलत है, उसे कोई भी ठीक नहीं कहेगा। बाहरी रूप से साक्षात लगेगा कि ये तो ठीक नहीं लग रहा, लेकिन जो गुरु के ठीक ना ठीक को, वचन को मानता है, ठीक इस जगत में एक ही है जो प्रभु कह दे, जो तुध भावे सोई भली कार। जो गुरु की आज्ञा है, भगवान ने गीता में भी कहा है कि तत्विधि प्राणिपातेन परिपर्शेन सेव्या उपदेश चंतिते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शिना। और जो वचन को काटता नहीं है, सोचता नहीं है, विचारता नहीं है, चलता रहता है, उसके पास इतना धन, इतने सुख, इतनी शांति, जो वो नहीं चाहता वो भी उसके चरणों में रुलने लगेगा, उसके पास आने लगेगा। इतनी ताकत है इस बीज मंत्रों के अंदर जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बड़ा अद्भुत है और बड़ा अनूठा है।